अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ बंदा फ़कीर ज़ैनुल आबिदीन। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि एस्टोनिया में हम लोग कैसे पीआर ले सकते हैं? तो पीआर लेने के बहुत सारे रास्ते हैं। पहला रास्ता तो है कि आप स्टूडेंट यहाँ पे आएँ और 5 साल यहाँ पे रहें। तो किसी भी मुल्क में, यूरोप में, किसी भी मुल्क में जो है वो आपने अगर रहना है तो 5 साल रहने के बाद वहाँ पे लीगल्स आप जो है वो पीआर के लिए फ़ाइल कर सकते हैं। तो एस्टोनिया के भी अंदर भी यही कानून है। और दूसरा जो है रास्ता है स्टूडेंट के बाद कि आप यहाँ पे कोई बिज़नेस कर रहे हैं या बिज़नेस के लिए आए हैं, वो बिज़नेस की जो डिटेल है वो इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूँगा। तीसरा रास्ता ये है कि जो है वो आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, आपका आईटी का बिज़नेस है, आईटी की कंपनी खोलें, कंपनी आप जो है वो एस्टोनिया में बहुत ज़्यादा जो है वो ईज़िली खोल सकते हैं, घर बैठे बैंक अकाउंट भी बन जाता है, वो भी एक अलग डिटेल है। तो इस तरह का जो है प्रोसेस ये होता है कि इसमें आपने रेज़िडेंसी कार्ड लेना होता है, ऑनलाइन आप बिज़नेस कर रहे हैं और उसी बिज़नेस की बेस पे आईटी का कोई बिज़नेस कर रहे हैं और वो आप यहाँ पे आ जाएँ, यहाँ पे 5 साल गुज़ारें और उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे फ़ाइल कर दें पीआर। और तीसरा जो है वो अपॉर्च्युनिटी ये है कि आपकी कोई परमानेंट यहाँ पे जॉब है, जैसे कि लोग यहाँ पे आते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, 5 साल आप यहाँ पे रहें और जो है उसके बाद आप पीआर फ़ाइल कर दें। एस्टोनिया में सबसे जो प्लस पॉइंट है स्टूडेंट के लिए कि स्टूडेंट यहाँ पे आए और किसी भी वक़्त काम कर सकता है, जैसे कि मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है घंटों की, 10 घंटे काम करना है, आपने 20 घंटे काम करना है, आपने 50 घंटे काम करना है। तो मिसाल के तौर पे फ्रांस हो गया, यूके हो गया या कोई और भी मुल्क है, उसमें जो है वो 20 घंटे काम करना होता है स्टूडेंट ने। तो एस्टोनिया में कोई कैद नहीं है, स्टूडेंट आए 2 दिन जो है वो क्लासेस-व्लासेस लें और बाकी जो है वक़्त वो अपना काम में गुज़ारे। स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर स्टडी भी कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट लेके जॉब भी कर सकता है, फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो 100% स्टूडेंट को काम करने की इजाज़त है, पूरे हफ़्ते के हर वक़्त। और स्टूडेंट का जो स्टूडेंट ट्रैक का एक ये प्रॉब्लम है एस्टोनिया में कि जो स्टूडेंट यहाँ पे जितनी भी देर स्टडी करता है, उसका जब वो ऑफ़िशियल पीआर में जब काउंट करेंगे, वो 50% काउंट करेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे पीएचडी की या मास्टर किया मैंने, तो 2 साल का मास्टर है, तो वो अगर मैं प्रोफ़ेशनली देखूँ तो मेरा साल काउंट होगा। तो स्टूडेंट के जो प्लस माइनस पॉइंट्स यहाँ पे है, लेकिन अगर यहाँ पे जो आप कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहे हैं, दैट इज़ द बेस्ट बेस्ट वे टू डू इट। वो एक अच्छा तरीका है यहाँ पे और आईटी वालों के लिए यहाँ पे सैलरीज़ भी अच्छी हैं और मतलब एज़ कम्पेयर टू जर्मनी, फ्रांस और इवन कि फ़िनलैंड जो साथ है एस्टोनिया के सामने। तो वो यहाँ पे जो अखराजात हैं रेंटल एंड अदर एक्सपेंडिचर्स दे आर रियली लेस एज़ कम्पेयर टू दीज़ कंट्रीज़। तो ये ट्रैक है। अच्छा, अब एक बंदा कह रहा है जी मैं 5 साल लीगल रह रहा हूँ, तो अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट तो पूरी होगी 5 साल वाली, ठीक है। 5 साल के बाद जो है इसी 5 सालों के दौरान आपने बी1 लैंग्वेज का कोर्स भी करना है। सबसे बड़ी जो यहाँ पे बेनिफिट्स ये है कि लेट्स से कि आप जर्मनी में हैं, वहाँ पे लैंग्वेज का आप जो है वो कोर्स वगैरह करते हैं, बहुत ज़्यादा फीसेस देनी पड़ती हैं, एडमिशन लें, आप अपना टाइम निकालें और साथ में पैसे भी दे रहे होते हैं। यहाँ पे आपको जो गवर्नमेंट की जो है यहाँ पे वेबसाइट है सेटल इन एस्टोनिया, वहाँ पे जाके आप उधर क्या कहते हैं कोर्सेज़ हैं, फ्री कोर्सेज़ हैं उसके गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हुए हैं और वहाँ पे जाके आप सारी डिटेल ले सकते हैं। स्टडी इन एस्टोनिया जो है यहाँ पे ये इनका पोर्टल है पूरा, यहाँ पे जो सारी डिटेल स्टडी के हवाले से सेटल इन एस्टोनिया के ऊपर जो डिटेल दी हुई है इन्होंने कि आप जो है वो पीआर वगैरह और किस तरह ये सारी कहानियाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो गवर्नमेंट फ्री सिखाती है। तो आप किसी भी वक़्त जो है वो वहाँ के सोशल इवेंट्स होते हैं, हाउ टू इंटीग्रेट इंटो एस्टोनियन सोसाइटी और रशियन इनकी सेकंड लैंग्वेज है। लेकिन एक और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जैसे कि फ्रांस है, इटली है, कोई दूसरे यूरोपियन ममालिक है, वहाँ पे इंग्लिश नहीं लोग बोलते। यहाँ पे आपको बच्चा-बच्चा इंग्लिश बोलता मिलेगा। आपको जो है किसी भी छोटी ब दुकान हो, बड़ी दुकान हो, कोई गवर्नमेंट का ऑफ़िस हो, एवरीवन स्पीक्स इंग्लिश। हर बंदा यहाँ पे इंग्लिश बोलता है। तो आपके लिए जो है वो लोगों से कम्युनिकेट करना यहाँ पे बहुत ईज़ी होगा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो ये आज जनाब रशियन आ गया।
और रशियन को हम ज़रा चेंज करके इंग्लिश कर दें, तो ये है सारी बात। एस्टोनियन लैंग्वेज का कोर्स हो, टेक्स्ट पे किया हो 5 इयर्स, 5 इयर्स आपका जो यहाँ पे आपने जो है वो क्या कहते हैं पॉलिटिक्स यहाँ पे रहे हो तो आप जो है वो रेजिडेंस परमिट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेन जो रिक्वायरमेंट है वो लैंग्वेज की है। अच्छा, लैंग्वेज के बाद एक इनका एक और टेस्ट होता है, दैट टेस्ट इज कि आप सोसाइटी के अंदर वेल इंटीग्रेट हुए हैं और एस्टोनियन कानून को जानते हैं। वो टेस्ट होता है एस्टोनियन कल्चर एंड एस्टोनियन लॉ, इस तरह करके। वो टेस्ट का जो है ना वो पास करना भी जो जो है ना वो लाजमी है। वो टेस्ट भी इसका हिस्सा है रेजिडेंस परमिट का, पीआर का। तो ये जो चीजें हैं मेन, ये 3 चीजें हैं। आपका स्टे काउंट होगा, आपकी रिप्यूट काउंट होगी, गुड करेक्टर काउंट होगा, आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, एस्टोनियन स्पेशली कम्युनिकेशन, वो B1 लैंग्वेज चाहिए उसके लिए। फिर आपका एस्टोनियन लॉ और ये सारी चीजें हैं जो है क्या, एस्टोनियन कल्चर वाला टेस्ट आपका क्लियर हो। सो लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट को कहते हैं पीआर यहाँ पे, ठीक है। 5 ईयर आप परमानेंटली यहाँ पे रहे हो। और जो ये बाकी सारी ये स्टोरी है, मेन चीज़ है वो B1 लेवल है। और हेल्थ इंश्योरेंस तो जो है वो अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं, किसी के अंडर कोई भी जॉब कर रहे हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस आपका एम्प्लॉयर पे करेगा। बिजनेस है तो फिर आपने हेल्थ इंश्योरेंस खुद लेनी है। और परमानेंट इनकम प्रूव करना है। परमानेंट इनकम यही है कि मैं 5 साल से जॉब कर रहा हूँ और या मेरा 5 साल से बिजनेस है, तो दैट्स परमानेंट इनकम। पॉपुलेशन रजिस्टर में आपका जो वो एड्रेस है वो रजिस्टर हो। वो रजिस्टर तभी होगा जब यहाँ पे आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट करें किसी के साथ, और रूम रेंट करें, या आपका अपना यहाँ पे मकान हो, तो फिर पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर वो जो है ना आपका रिकॉर्ड होगा। ये रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा जो है वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सारा जो है ना वो सारा जो प्रोसेस है मैंने आपको बता दिया इंशाल्लाह। और बाकी ये बिजनेस का कैसे सेट करें यहाँ पे, और सोनिया में एडमिशन कैसे लें, वो मैंने वीडियो एक लगा दी है। और ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप वो डिफरेंट वीडियोस में जो है ना इंशाल्लाह वो बयान कर दूंगा। और ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।